दोस्तों, आपने माज़ा और फ्रूटी का तो गर्मियों में मज़ा तो लिया ही होगा। ये सभी ब्रांड्स ये कहते हैं कि ये 100% मैंगो से बने हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच फैक्ट्री में इन ड्रिंक्स को बनाते हुए सिर्फ मैंगोज़ का ही यूज़ होता है? और अगर ये बनती भी है तो कैसे? अगर इन जूसेस को सचमुच आमों से बनाया जाता है तो हर बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया गया है? आखिर क्या प्रोसेस है जो पेड़ों पर लगे आम को इन फ्रिज में पड़ी बोतल में बदल देता है? आज जानेंगे हम ये सब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो पहले बात करते हैं मैंगो को इन फैक्ट्रीज में लाती कैसे है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इन पर से इन आम को निकलना भी एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इससे हम हार्वेस्टिंग एड्स की मदद लेते हैं। नीचे के आम को हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन इससे ऊपर के आमों के लिए एक पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल होता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉत लगे होते हैं जो इस स्टेम को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए एक हाइड्रोलिक लेडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक क्रेन से अटैच होती है और आमों को तोड़ने के बाद सीधा एक टेम्पोलिन में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे आमों से स्टेम या इसकी डांडियों को रिमूव किया जाता है। आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है, और जैसे ही आप फल में से स्टेम को अलग करते हैं, अपने डिफेंस के लिए इस आम में से एक सैप निकलता है। इस सैप के आपके कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन जलने लगती है। साथ ही अगर ये सैप आम पर गिर जाए तो ये डैमेज भी कर सकता है, इसलिए स्टेम को बहुत ध्यान से ग्लव्स पहनकर ही निकाला जाता है और निकलते ही अगले 5 सेकंड के अंदर टेम्पोलिन में फेंक दिया जाता है। इस टेम्पोलिन पर आने के बाद इस आम पर केमिकल छिड़काए जाते हैं या फिर इसे 1 मिनट तक पानी में डुबाकर रख दिया जाता है, ताकि इसकी सैप का टॉक्सिन इफेक्ट कम हो सके। इसके बाद इन आम को एक एलिवेटर लेडर पर रख दिया जाता है, जहाँ से ये एक बॉल पिन की तरफ कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं, इसीलिए डैमेज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बॉल पिन के ऊपर एक फोम की शीट लगा दी जाती है, जिस पर ये गिरते हैं। फिर उस फोम शीट को हटाने पर कम फोर्स के साथ ये आम पिन पर गिरते हैं और डैमेज नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर ये फाइनली जूस बनने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रक भरकर आम जब फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम फैक्ट्रीज के अंदर जाते हैं। इसके बाद सेकेंड वॉश प्रोसेस भी होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी सहारा लिया जाता है, ताकि आम हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो सके। इसके बाद इन आम को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, और ऐसा करने से आमों पर मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज को रिमूव किया जा सकता है। साथ ही इससे आम का कलर और इसका फ्लेवर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इन आमों के साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये आम रोलर्स पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों को विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए डैमेजेस को चेक करते हैं। अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या डैमेज हो गया है तो उसे लाइन से बाहर कर दिया जाता है और बाकी आम को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। फिर कर्मचारी इन बचे हुए आमों की टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। ऐसे ये आम कन्वेयर पर ही आगे बढ़ते हुए एक डिस्टोनिंग मशीन पर पहुंच जाते हैं। ये डिस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज से बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठली और उसके छिलकों को रिमूव कर देती है। इसके बाद ये पाल्पिंग और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में ये आम से जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह की जूसेस के कैटेगरी बन जाते हैं, विथ पल्प और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह की जूसेस को निकलने के लिए अलग अलग तरह की फिल्टर्स लगाए जाते हैं। इस जूस को निकलने के बाद अब बारी है इसे एक जूस डिग्रेजर में भेजने की, जहाँ पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, ताकि जूस में ट्रैप्ड ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करके खराब ना कर दे। डिग्रेजिंग मशीन में ये जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 15 मिनट के लिए रहता है। अभी इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है। साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपकी जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां 20 से 25 मेगापास्कल की प्रेशर पर इसे 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 1.5 माइक्रोमीटर्स के साइज के हो जाते हैं। होमोजेनाइज मैंगो जूस को इसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारा जाता है। इस जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच कई सर्कल में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की सेल लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है।
इस जूस को इसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन ख़त्म हो तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए हमेशा जूस रहे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो जूस पी रहे होते हैं वो फ्रेश नहीं होते, बल्कि हो सकता है कि उसे 6 से 7 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो। जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं और इसलिए हर जूस की बोतल में आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा होता है। इसलिए नहीं कि वो जूस असली आम से नहीं बनता, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने वक्त तक स्टोर होने के कारण वो अपना मैंगो फ्लेवर ही लूज कर देता है। इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बोतलिंग प्लांट की तरफ आगे भेजा जाता है, जहाँ एक ऑटोमेटेड प्रोसेस सबसे पहले बोतल्स को धोकर अच्छे से स्टेरलाइज कर लेता है और उसके बाद इन बोतल्स में जूस को भरकर कैप्स को भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है। आखिर में इन बोतल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है और ये जूस आपके फ्रिज तक आने के लिए आप पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी मेहनत से एक आम से फ्रूट जूस बनाया जाता है और कितने स्टेप के बाद ये आप तक पहुंचता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।